स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 10 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अवनालिका। तो चंबल की जो घाटी है इसके अंदर में जो खोखंड यानी कि जो रेविन्स हैं, इनका जो निर्माण है ये अवनालिका अपरदन यानी कि गली इरोजन के कारण हुआ है। तो गली इरोजन में क्या होता है, तो जब भी मान लीजिए बारिश का पानी या फिर कोई पानी आ रहा है वो इस स्लोप से नीचे उतरता है, ये तीव्र गति से बहता हुआ मिट्टी को गहराई तक काटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तब ये इसने मिट्टी को यहाँ से गहराई से काटना स्टार्ट कर दिया, तो जिससे क्या होगा, गहरी जो है नलियाँ या फिर जो है खंड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये यहाँ पर ये जो है मिट्टी को काटना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो धीरे धीरे बार बार जब पानी यहाँ से बहेगा तो ये हमारे गड्ढे जो है काफ़ी गहरे होते चले जाएंगे। तो ये मिट्टी को लगभग 1 से लेकर 3 मीटर तक जो है गहराई तक काट देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और जो यहाँ की भूमि है वो उत्खात भूमि यानी कि हमारी बैडलैंड टोपोग्राफी में बदल जाती है। इसके अलावा हमारा जो चादरी इरोजन है यानी कि हमारा जो शीट इरोजन है, ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, जो हमारी एक स्लोप होता है। ठीक है, मान लीजिए स्लोप है, तो इस स्लोप से मान लीजिए हमारा कोई पानी यहाँ से बह रहा है। ठीक है, कोई बारिश का पानी आया, कुछ भी कोई पानी आया तो यहाँ से बहेगा, तो ये ऊपरी सतह को उसने इरोड कर दिया। उपजाऊ मिट्टी है ना, वो यहाँ से क्या करेगी, उसका अपरदन हो जाएगा और ये मिट्टी पूरी यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं। और शीट इरोजन के अंदर में आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर में जो स्लोप है ये हमारा स्लोप होना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो तिरछापन है, अगर मान लीजिए हमारी ज़मीन में स्लोप नहीं है तो हमारा जो शीट इरोजन है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हमारा आस्फलन, इसका मतलब होता है स्प्लैश इरोजन। तो इसमें क्या होता है, जो वर्षा की बूंदें हैं ना वो सीधे मिट्टी पे गिरती हैं, जिसके कारण जो मिट्टी के कण हैं वो छिटक जाते हैं। पे आप देख पा रहे हैं ये हमारी बारिश की बूंदें आई और जहाँ पर बूंदें हमारी गिरी वहाँ से मिट्टी को इसने क्या किया, एकदम से छींटे ले जाकर दूर कहीं फेंक दिया। तो एक तरीका ये भी हमारा इरोजन है, इसे हम लोग स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। सी है हमारा शुद्र सरिता यानी कि हमारा रिल इरोजन। ये अपरदन का वो चरण होता है जहाँ पर जो छोटी छोटी उथली नालियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पहाड़ था, ठीक है, अब यहाँ से कोई पानी जैसे नीचे हमारा मैदान में आ रहा है, तो जब ये क्या करेगा, पानी बहेगा तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा इसको मैदान को हमारा काटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़ों की साइड में जब नीचे मिट्टी होती है हमारी, उसके ऊपर में थोड़ी थोड़ी लकीरें कहीं बन जाती हैं, जैसे जो लाइनिंग होती है ना वहाँ से हमारी मिट्टी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसका अपरदन हो जाता है। तो यही है, हमारे यहाँ से पानी हमारा बह रहा था, ये बहते बहते इसने क्या किया, जहाँ से बहना स्टार्ट हुआ वहीं से इसने मिट्टी को तेज़ी से काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्लोप पे बह रहा है ना, पानी नीचे आ रहा है ढाल से, तो ये क्या कर रहा है, जो स्पीड है काफ़ी तेज़ है यानी कि तीव्र है, जिसकी वजह से जो मिट्टी को इसने काटना स्टार्ट कर दिया। काट के क्या करेगा, यहाँ पर नालियाँ सी बनानी स्टार्ट कर देगा। जैसे इसने छोटा छोटा इसको काट के छोटी छोटी सी गलियाँ सी बनानी स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, जब ये गलियाँ काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई, ये गहरी हुई और भी इस नीचे गहरी हो जाएगी, तो ये अवनालिका का रूप ले लेगी। जो हमारा गली इरोजन है ना, ठीक है, उसका रूप ले लेगी। और हमें पता है गली इरोजन के अंदर में 1 से 3 मीटर तक गहरी जो हमारी मिट्टी कट जाती है। और ये जो गली इरोजन है ये बाद में खोखंड यानी कि जो रेविन्स होते हैं, ठीक है, वो बनाना स्टार्ट कर देगी। जो रेविन्स होते हैं उसमें जनरली हमारा 5 से 8 मीटर तक की जो गहराई है वहाँ पर मिट्टी कट जाती है। इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट है ये किस प्रकार की शैल की विशेषता है। तो हमारा पहले स्टेटमेंट है, पिघले मैग्मा के शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित। तो ये किस प्रकार की चट्टान की विशेषता है, तो जब भी हमारी ये पृथ्वी है इसके अंदर में जो हमारा जो मोल्टन रॉक्स होते हैं ना, यानी कि हमारी जो पिघले हुआ मैग्मा होता है, ठीक है, ये ठंडा होकर कठोर हो जाता है, तो ये चट्टाने बनाता है। ठीक है, तो जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है ना, यही केवल हमारी जो है मैग्मा से बनती है, जो हमारा मोल्टन रॉक होता है, तो ये हमारी आग्नेय चट्टान की विशेषता है। फिर दूसरी स्टेटमेंट हमारी, पिघला लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनाता है। तो जो मैग्मा होता है ना, ये निकल रहा है, ये जब अर्थ की सर्फेस पे आता है तो क्या करता है, ये ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद में क्या करता है, क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक आग्नेय शैल की प्रॉपर्टी है। ये तीसरी स्टेटमेंट है, लावा पठार, लावा मैदान और लावा शील्ड बनते हैं। तो जब भी कभी हमारा जो ज्वालामुखी होता है ना, उसका जो विस्फोट होता है तो उससे बहुत सारा लावा वगैरह निकलता है बाहर। इससे क्या होता है, हमारी भौगोलिक आकृतियां जो होती है ना उनका निर्माण होता है, जैसे कि जो हमारा लावा का पठार है या फिर लावा का जो मैदान है, ठीक है, या फिर जो हमारी लावा की शील्ड है। ठीक है, विशेषकर आपने देखा होगा जो भारत का जो दक्कन का जो पठार है ना, उसमें इस प्रकार की जो आकृतियां वो बनी हुई हैं। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, ये सब हमारी आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक की जो है विशेषताएं हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ये किसकी विशेषता है, हमारी ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस रॉक की। किसी नदी घाटी के
चौड़ा होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक अपरदन यानी कि भूक्षरण। तो जब भी हमारी कोई नदी अपने ओरिजिन से निकलती है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टीप होती है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गहरी घाटियाँ बनाती है। ठीक है, तो ये गहरी घाटियाँ बनाती है या फिर जो वी आकार की घाटी होती है ना, उनका निर्माण करती है। पर जब ये मैदानों में आ जाती है ना, तो ये क्या करती है, इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है और इसका स्लोप भी हमारा कम हो जाता है। नदी क्या करती है, घाटी को गहरा नहीं करती, बल्कि जो किनारे होते हैं ना हमारे, ठीक है, उन किनारों को काटना स्टार्ट कर देती है। नदी की जो है वो चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, नदी काफी चौड़ी होती जाती है, तो इसी को हम लोग पार्श्विक अपरदन यानी कि लेटरल इरोजन के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा वर्टिकल इरोजन था, इसमें क्या हो रहा था, इसके अंदर में नदी क्या है, वो गहराई बना रही थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा पार्श्विक यानी कि हमारा जो लेटरल इरोजन है, इसके अंदर में क्या हो रहा है, ये नदी अपनी चौड़ाई को बढ़ाती है। जो किनारे हैं, उन किनारों के आसपास में क्या करेगी, मिट्टी को काटती जाएगी, जिससे नदी की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई के कारण। तो जब भी अधिक सिंचाई होती है, उसके कारण जो पानी है वो या तो भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, या फिर जो पौधे होते हैं ना, उसे सोख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो घुले हुए जो लवण यानी कि जो उसके अंदर घुले हुए सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे कि नमक और जो खनिज होते हैं, वो मिट्टी की जो ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, उस ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। तो जल भराव और खराब जल निकासी की जो व्यवस्था है, उसकी वजह से जो सॉल्ट्स है ना, वो मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाते और भूमि की जो उत्पादकता है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जब भी ज्यादा पानी डाला जाएगा तो वो पानी क्या करेगा, पानी सतह के नीचे नमी को बढ़ा देगा। अब क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, जिसकी से पानी तोड़ जाएगा, जो सॉल्ट्स हैं वो मिट्टी में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भूमि की उत्पादकता है वो कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये हमारी पृथ्वी है, इसके 0 डिग्री पर हमारी भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर में हमारी कर्क रेखा है, और इसके 23.5 डिग्री साउथ में जो है हमारी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि जो मकर रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये किस अक्षांश पे मिलती है, ये 23.5 डिग्री साउथ में। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह। तो हमारी पृथ्वी जो है वे अपने अक्षांश पर क्या है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये सूर्य की परिक्रमा भी लगाती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा लगा रही है हमारी। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमारे साउथ पोल पर तो जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन हमारा नॉर्थ पोल जो है वो छुपा हुआ है। ऐसे ही जब हमारी अर्थ घूमकर फिर इस पोजीशन में यहाँ पर आएगी, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, नॉर्थ पोल पर तो सूर्य का प्रकाश हमारा मिल रहा है, लेकिन साउथ पोल पर जो है हमारा प्रकाश नहीं पड़ रहा। तो हमारा इसी केस से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 महीने जो है यहाँ पर साउथ पोल पर दिन रहेगा और 6 महीने जो नॉर्थ पोल पर रात रहेगी। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 6 महीने नॉर्थ पोल पर दिन रहेगा और 6 महीने साउथ पोल पर रात रहेगी। तो ध्रुवों पर दिन की जो अवधि होती है वो 6 माह की होती है। डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। तो ये बेसिकली जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको यूरोप की जो मुख्य भूमि यानी कि जो फ्रांस है, इससे अलग करती है। जैसे यहाँ पर हमारा ये ग्रेट ब्रिटेन है और यहाँ पर हमारा जो फ्रांस है, ठीक है, तो उसकी जमीन को ये अलग कर रही है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा विलियम हर्शले। विलियम हर्शले ने जो है सन 1781 के अंदर में यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस जो है ये सौरमंडल का पहला ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से खोजा गया था। शुरुआत में जब हर्शल ने इसे देखा था तो पहले से धूमकेतु समझा था, लेकिन बाद में ये ग्रह साबित हुआ था। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो इसका सही उत्तर है हमारा विषुवतीय प्रदेश। तो रबड़ के पेड़ के लिए हमारा हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है, और ये सारी की सारी जो विशेषता हैं ये हमारे विषुवतीय प्रदेश की हैं। ठीक है, तो हमारा रबड़ जो है ये इक्वेटोरियल रीजन यानी कि विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है। माउंट अरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका। तो माउंट अरेबस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पर है, ये रॉस आइलैंड के अंदर में है। इसके अंदर में हमारी लावा की लेक भी पाई जाती हैं। नूबियन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सूडान के अंदर। तो ये नूबियन मरुस्थल जो है ये जो सहारा डेजर्ट है ना, उसी का एक पूर्वी हिस्सा है। तो ये जो है उत्तर पूर्वी अफ्रीका के अंदर में नील नदी
और लाल सागर के बीच में फैला हुआ है। तो हमारे जो मैदान होते हैं, ठीक है, इनके अंदर में हमारा क्या होता है, यहाँ की भूमि समतल होती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कृषि कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो परिवहन होता है ना, कहीं आना जाना हो तो वो भी आसान हो जाता है। इसके अलावा जितने भी पानी के सोर्सेस होते हैं वो मैदानी इलाकों के अंदर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारी लगभग 90% जो आबादी है वो मैदानों में ही निवास करती है। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा चंद्रमा। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो हमारी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है। आज हमने ज्योग्राफी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 10 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद।